हेलो दोस्तों, अब कुछ ही समय में परीक्षार्थी बाहर निकलने वाले हैं जिनका ऑपरेटर का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का था। आप लोग देखिएगा किस प्रकार से किसका पेपर, कितने क्वेश्चन किसके सही हुए। जस्ट गेट के सामने हम लोग आप लोगों की सुविधा के लिए खड़े हुए हैं। अनाउंसमेंट आपको सुनाई दे रहा होगा। कम्युनिटी सेंटर के ग्राउंड में पहुंचना है। ये चारों तरफ का नज़ारा है। और कुछ ही समय में परीक्षार्थी इसी गेट के माध्यम से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी बाहर आते हुए तो यहाँ पर ये सभी भैया लोग एग्ज़ाम देकर के आ रहे हैं। इन लोगों का हम लोग रिव्यू लेते हैं। आओ भैया लोग, अरे भाई आओ, तुम सब लोग आओ यार। थोड़ा क्या करना है इसमें बताओ अपना पेपर का जो पेपर का। हाँ आओ आओ आओ। कैसा क्या आपका रिव्यू रहा है? पेपर बहुत बढ़िया गया। ऑपरेटर का फर्स्ट एग्जाम दिया, हाँ, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का था। अच्छा। आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें किस प्रकार से रहा? हाँ, पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बहुत बेहतरीन पेपर था। और क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, नए क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के थे, थोड़ी 10th लेवल के भी थे, और फिजिक्स वगैरह में पेंडुलम वगैरह से आए थे। और बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं थे, केमिस्ट्री से भी नहीं थे। हाँ, और फिजिक्स में आपने जो है करंट से कोई क्वेश्चन देखा है? जैसे फिजिक्स में करंट से क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन ये इसमें आया था क्वेश्चन कि ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इस प्रकार के आए थे। हाँ, ये तो कर दिया था। ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा कोई एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन वगैरह आया? एक्सपेरिमेंट से नहीं आया था क्वेश्चन। अच्छा। और उसमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह? न्यूमेरिकल्स नहीं थे। न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स में थे सिर्फ, और जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं थे, मेंसुरेशन के थे, और वो थे वॉल्यूम के। अच्छा। और भैया हमें ये बताइए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस के नहीं, इसके नहीं आए थे। होता है, इसके नहीं आए। कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं आए थे इसके। अच्छा। तो आप मैथमेटिक्स में बताइए वो टॉपिक जिससे आपको क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे। मैथमेटिक्स के बहुत बढ़िया थे क्वेश्चन। बताइए जिससे आने वाले सभी कैंडिडेट को थोड़ा बहुत। मैथमेटिक्स में क्या यूट्यूब चैनल है ना भाई तुम्हारा? हाँ, अच्छा। तो यार मैथमेटिक्स में वही थे जो एसएससी वगैरह में आते हैं, सिंपल थे। आप सब लोग आओ यार, आप सब लोग अपना अपना रिव्यू। देखिए, और जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर था कि पत्थर और कालीन में अगर दोनों लगा है तो कोई हमें पत्थर हमें गर्म लगता है और कालीन ठंडा क्यों लगता है। अच्छा। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया था उसके। और मैथ में गोला से आया था। अच्छा। और मेंसुरेशन में जो है स्फीयर से क्वेश्चन आया। हाँ, और आपका करंट में आया था कि आयुष्मान भारत सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, ये योजना से क्वेश्चन हाँ, बन रहे हैं। और एक और था, अम्मा मारो गाँव, शायद उड़ीसा ने शुरू किया था ये योजना। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं, योजनाओं से संबंधित। हाँ, आपने क्वेश्चन देखे ये आया था। और न्यूट्रॉन की खोज जो जानते बताई हैं। हाँ। और
और आप थोड़ा बोलिए तो याद आएगा हमको ना। मैथमेटिक्स में जैसे कि आपने ये देखा है कि जो लिमिट वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, ये सेकंड पेपर में आएंगे। फर्स्ट पेपर में वो टेक्निकल नहीं आते हैं। आपने कोई क्वेश्चन देखा है किससे? प्रॉफिट लॉस से, टाइम वर्क से, ट्रेन से, बोट से? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं। और अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है? अलजेब्रा से एक था क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा था? ओ मतलब वो मूल बताना था। अच्छा, रूट फाइंड आउट हाँ, करना था। हाँ, यानी कि द्विघात समीकरण से आपने क्वेश्चन देखा है? हाँ, नहीं फैक्टर था उसका, फैक्टर करके उसका मतलब डी का मान बताना था कितना आएगा, मतलब कितना मान रखने पर संतुष्ट करता है। अच्छा। और आइए भैया, आओ भैया, आप अपना रिव्यू दो। किस प्रकार से आपने एग्जाम में क्या क्या देखा, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई आपको, क्या क्या आपको उस पेपर में लगा जिससे आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं? देखो भैया, पहली बात तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ, ये तो आप एग्जाम के बारे में बताइए। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के, साइंस के? एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। अगर कैसा क्या रहा है? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा है और बाकी उसका रिजल्ट पता चलेगा जैसा भी रहे। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सर किए 44। अच्छा, 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जी। अच्छा, आपने जो है 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें विल बी 40 श्योर बट 4 क्वेश्चन विल बी डाउट या। तो भाई, हाँ, अपना रिव्यू बताओ। एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? एग्जाम अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 19-20 क्वेश्चन थे मैथ का। अच्छा, सिंपल थे। टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई आप? 50 में से 47 अटेम्प्ट किए। अच्छा। तो आपका जो है अटेम्प्ट सही रहा है। आप बताइए, मैथमेटिक्स में आपने किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो देखे? मैथ से उम्र से था 1-2 क्वेश्चन, अच्छा, और एज था, क्वेश्चन आया था। और याद नहीं उतना ध्यान। एज के अलावा डिस्काउंट से संबंधित कोई क्वेश्चन? डिस्काउंट से तो नहीं था। आपको पता है, आप आके रिव्यू डिस्काउंट से नहीं था। आपको पता है तो आप रिव्यू दे सकते हैं। आप बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपने देखे? एक तो उन्होंने बताया कि एज वाला था, एक परसेंटेज बेस्ड था। जैसे एक परसेंटेज था, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे, और प्रोपोर्शन और उससे थे, हाँ, उससे 3-4 क्वेश्चन थे। और एक एरिया का था, एरिया का नहीं था, क्यूब निकालना था। क्यूब निकालना था। और मेंसुरेशन में जैसे मेंसुरेशन, गोला हुआ, बेलन हुआ, शंकु हाँ, हुआ, गोले के आए थे 2-3 क्वेश्चन। गोले के 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और मैथमेटिक्स में जो है अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन देखे? अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था, उसमें आपको मूल निकालने था, एक चेक करना था उसमें, है ना। हाँ। और आपने और कौन कौन से क्वेश्चन देखे फिजिक्स में? बताइए आप। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन देखा आपने? फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड एक आया था। हाँ, तो ये तीनों चारों भाइयों ने आज एग्जाम दिया है ऑपरेटर का। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक एक करके। हाँ भैया, बताओ करंट अफेयर से आपने कितने क्वेश्चन देखे? करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन टोटल बने होंगे। टोटल क्वेश्चन थे 10 थे, हाँ। उसमें से एक तो आपका पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, और उसके अलावा एक था कि नौवहन का अभी समझौता हुआ है, किसके साथ, किस देश के साथ हुआ है अभी फिलहाल में, वो वाला था। और यूपी का वो पूछा था अभी, गवर्नर कौन है, यूपी का गवर्नर पूछा था, हाँ, प्रेजेंट गवर्नर पूछा था। और अम्मा विकास, हाँ, अम्मा विकास, अम्मा बॉडी, ऐसी कुछ योजना पूछी थी ओडिशा की जो, हाँ। हाँ, अच्छा, और आपने ये इसमें और केमिस्ट्री देखने को मिल रही है कि इसमें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जो है। हाँ, एक योजना का आया था, आयुष्मान योजना, किस राज्य से स्टार्ट हुई थी? हाँ, PMJ। 2018 को इस योजना की। हाँ, वो किस राज्य से हुई थी सर? झारखंड ऐसा और कुछ ये था। बताइए, आपकी स्टैटिक जीके से क्या क्या आ रहा है? स्टैटिक जीके से ऐसा कुछ नहीं आया था, यही था, डेज वाला आया था बस, क्वेश्चन आया, डे वाला आया था, क्वेश्चन आया, पर्वत से क्वेश्चन आया? नहीं आया इससे कोई। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन? नहीं। इकोनॉमी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली साइंस में फिजिक्स से ज़्यादा आई थी। फिजिक्स में भी आपके जो है ये आपका ध्रुवों पर जाने पर वजन जो है भार घटता है, बढ़ता है। आपको प्रश्न देखने को हाँ, बहुत ज़्यादा देखे, 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 प्रश्न। हाँ, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में। यानी कि और जो पैमाने हैं, ताप पैमाने हैं, जो इंटरमीडिएट का एक चैप्टर हुआ करता है, हाँ, उससे आपने क्वेश्चन देखा है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। और पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन, भैया बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, और पीरियोडिक टेबल बताइए। से। और एक अयस्क पूछा था, शनिवार है ना, शनिवार किसका है वो पूछा था। हाँ, हाँ, पारे का। और इसको
इसको मरकरी बोलते हैं। अच्छा, तो यानी कि अयस्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने बताया कि पेंडुलम से कोई पेंडुलम से क्वेश्चन आया था। हाँ, अच्छा, हार्मोनिक। सरल आवर्त गति जिसे हम बोलते हैं। हाँ, उसमें ऑप्शन दिए थे कहाँ पर। आपने विद्युत से कोई क्वेश्चन देखा हो? विद्युत जैसे से कि एक कीटोन सेतु होता है। एक आया था विद्युत से कि कैथोड किरणों को किसके द्वारा मतलब विक्षेपित किया जा सकता है वो। हाँ, कैथोड किरणों को किसके द्वारा विक्षेपित हाँ, किया जाता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्रता, चुंबकीय क्षेत्रता ऐसे कुछ था ऑप्शन थे। सही है ये भी। और इसके अलावा आपने हुंड का नियम, पाउली का नियम, आपका नहीं नियम नहीं है? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं, बेसिक क्वेश्चन आए थे अभी सब। अच्छा, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनको निकालने की कोई क्वेश्चन नहीं नहीं, ऐसा कोई है? क्वेश्चन नहीं NLMS की वैल्यू नहीं नहीं, कोई निकालने के क्वेश्चन लिए नहीं था। क्वेश्चन नहीं आया। हाँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ये पूछा गया था कि ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एक आया था ये मेंडलीव, जो आपका मेंडलीव का इन्होंने मतलब किस पे वर्क किया था वो आया था। वो सब पूछा था। मेंडलीव ने और हुंड ने हाँ, किस पे work मैंडलीफ किया? और नीलेट था ना, वो पूछा था कि मतलब क्या ये लोग डेवलपमेंट किए थे, वो ऑप्शन में था। पीरियडिक टेबल में कि चलिए ठीक है। और बताइए जो है इसमें अटेम्प्ट आपने, आप सब लोग अपना अपना अटेम्प्ट बताइए। Attempt मेरा तो सब 42 किया है। 42 अटेम्प्ट किया है भैया जी ने। हाँ, मैंने तो पूरा 48 किया था। 48 अटेम्प्ट किया है भैया जी ने। और आप बताइए? हम 47 किए थे। 47 अटेम्प्ट किया है भैया जी ने। 42 फिजिक्स में गड़बड़ हो सकता है, फिजिक्स का थोड़ा कुछ। 40 अटेम्प्ट किए 48 अटेम्प्ट किया है आपने। अभी आपका हुआ नहीं। हाँ, 48 अटेम्प्ट किया है भैया आपने। 43 अटेम्प्ट किया है आपने। 45 अटेम्प्ट किया है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे ये देख, हाँ मैक्सिमम ये चीज़ हमने देखी है कि आप सभी लोगों ने 45 प्लस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कठिनाई आपको किन किन सब्जेक्टों में हुई बताइएगा? फिजिक्स का ही देखने को मिला है, मैथ्स तो बिल्कुल पूरा सिंपल था पूरा। और एक दो क्वेश्चन, हाँ ये कौन कौन से टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे वो आने वाले समय में देखो ये पूरा बेसिक 10th लेवल का था अभी, 10th 9th लेवल का टॉपिक। पेरियोडिक टेबल, एक तो पेरियोडिक टेबल हो गया आपका, पीरियोडिक टेबल करके आइए। और पेरियोडिक टेबल, और एक्चुअली ये प्रोपोर्शन वाला सिस्टम है, और परसेंटेज, हाँ परसेंटेज है। परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिला है। और हाँ इन्हीं में और वही था इसके प्रोपोर्शनल वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बस वही थे 4-5 क्वेश्चन थे। लॉस ये चैप्टर प्रॉफिट लॉस का नहीं ऐसा कुछ नहीं था, टाइम एंड वर्क से देखने को टाइम एंड वर्क से नहीं था कोई, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। पैराबोला जिसको परवलय बोलते हैं, तीव्र अति परवलय। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था, वही आपको मैंने बताया स्फीयर वाले, गोला वाले आए थे बस। स्क्वायर वाले आए। एवरेज से 3 क्वेश्चन थे। एवरेज से 2-3 क्वेश्चन थे। एवरेज हाँ। से क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन थे। बताइए किस प्रकार से जो वो क्वेश्चन। एक था विषम, मतलब एक से 51 तक का विषम संख्याओं का औसत, संख्या उसका और एवरेज पूछा था कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत, और एक और था जो मतलब ध्यान नहीं है। और किसी को भैया, किसी को कोई क्वेश्चन याद हो तो आप बता एक सकते क्वेश्चन हो। था पार्टनरशिप 243 क्वेश्चन था, उसमें 3 भाग में बांटना था, मतलब दिया हुआ था। थोड़ा फिर से बताइए। जैसे एक क्वेश्चन था 243 था, उसको दिखा था 3 भाग में बांटा हुआ था, मतलब पहले का आधा। ये था 243 को 3 भागों में विभाजित हाँ। कर दिए। 1/2 और उसमें एक कंडीशन दी होगी कि इस प्रकार से इनके भागों में भागों में संबंध समझ, होना हाँ चाहिए। तो वही पूछा था। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक। चलिए ठीक है। तो फिर ये रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे एज वाले। हाँ एज वाले भी क्वेश्चन थे, फादर एंड सन वाला। एज टॉपिक आपको करना है, एवरेज टॉपिक आपको करना है, परसेंटेज टॉपिक आपको करना केमिस्ट्री है, में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपने सजेस्ट किया हुआ है, और फिजिक्स में सरल आवर्त गति को आपने गुरुत्वाकर्षण को सजेस्ट किया हुआ है। सर ये वेट वाला अच्छा कौन सा? सर जो ध्रुवीय पोलों पर और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण वाला गुरुत्वाकर्षण वाला बताया हुआ है, वेट वाला। उसमें गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर आ जाएगा इसी के साथ। सर उससे 2-3 क्वेश्चन आए थे उससे। अच्छा गुरुत्वाकर्षण Yes, से sir. 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो ध्रुवों वाला बताया गया है। 2 हाँ। क्वेश्चन और कौन से थे? एक तो सर वो था ध्रुवों पर जाते हैं तो गुरुत्व बढ़ता है या घटता है, और एक तो अधिकतम में होता है या न्यूनतम होता है। हाँ 2-3 क्वेश्चन आए तो थे। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप लोग अच्छे से देख करके आइएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से भैया गुरुत्वाकर्षण कम से कम 3 तीन क्वेश्चन थे इन्हीं उसमें। चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं। किससे क्वेश्चन? पॉलीमर से था नियोप्रेन किसके लिए यूज होता है ना। नियोप्रेन किसके लिए use होता है? हाँ उसमें दिया था कि मोलर नाम का चैप्टर भी देख के आइएगा जिसमें। अच्छा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये नियोप्रेन था पॉलीमर निषेचन वगैरह आता है। एक पॉलीमर से बाहरी निषेचन किसमें हाँ आता है? बाहरी निषेचन एक पॉलीमर से क्वेश्चन था, एसिटिलीन पॉलीमर जो बनाया जाता है वो कि कहाँ पे उपयोग होता है। पहले एक क्वेश्चन ये था, और जैसे जीके में भी क्वेश्चंस थे, जीके के क्वेश्चन थे, मतलब योजनाएं थी, और एक कैबिनेट से भी एक क्वेश्चन था,
अच्छा अच्छा। और मैथ्स सेंट्रल कैबिनेट से नहीं अपने मतलब यूपी का था, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का था। वर्तमान में राज्यपाल कौन है जी, ऐसे क्वेश्चंस थे। और मैथ बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, विटामिन थे और उसमें जो जनित रोग होते हैं वो थे। और एक उसमें क्वेश्चन था कि जीव निषेचन बाहरी, मतलब कि जो बाह्य निषेचन होता है जी ऐसा क्वेश्चन था। और काफ़ी मतलब ऑल एवरेज क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन जैसे कि हाई स्कूल बेसिस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे। और 10th मतलब जो 10th स्टैंडर्ड ढंग से किया रहेगा वो मतलब आल्सो क्वालिफाइड जी। अटेम्प्ट सही रहेगा जी आराम। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 42 अटेम्प्ट किए मैंने जी। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम इस एनालिसिस को समाप्त करते हैं और शाम की शिफ्ट में पुनः आपको सेकंड पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।